दोस्तों, आज हम आते हैं राहुल गांधी के एक ट्वीट के बाद में। जिस ढंग से भाजपा में बौखलाहट आई है और बिहार पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किए हैं और उसमें वो जो सवाल उठाए हैं कि आज नीतीश सरकार सत्ता के लिए न राज्य में पलायन रोक पा रही है, न ही जनता को कोई भी जो उनकी हक और अधिकार है वह दिलाने में सफल हो पा रही है। जिसमें आप देख रहे होंगे कि सहारा के संबंध में किस ढंग से लोग पटना में रैलियां कर रहे हैं अपनी मांगों के लेकर के, क्योंकि सहारा का पेमेंट नहीं हो रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है और राज्य सरकार चुप है। जबकि यहीं पर पड़ोसी राज्य झारखंड है, जहां के मुख्यमंत्री बहुत सी सहारा से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं। उन्होंने एक जांच आयोग भी बैठा दिया है, प्लस हस्तक्षेप याचिका लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वह रुका हुआ है। कोर्ट अभी बंद है, तमाम कोर्ट इसलिए रुका हुआ है। और यहाँ पर जो लोग सहारा के अवसाद में जिनके पैसा गया था या जो एजेंट थे वे आत्महत्या किए थे, उनको भी हक दिलाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किए हैं। और उसमें यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या झारखंड सरकार उनको किसी प्रकार की सहायता यानी भुगतान कर सकती है क्या, जो उनको हर्जाना हुआ है। क्योंकि पैसा तो वे सहारा कंपनी में लोगों का जमा है और सहारा कंपनी से दिलाना है, उसके लिए हस्तक्षेप याचिका हुआ है। प्लस सहारा के जो मैनेजमेंट है, जो लोग देख रेख कर रहे हैं, वे लोग सहारा जमाकर्ताओं के कागजात को CRC पोर्टल पर नहीं दे रहे हैं। उसके लिए भी एक जांच टीम बैठाई गई है। प्लस झारखंड में जो सहारा की संपत्तियां हैं उसको भी सरकार अपने निगरानी में लेना चाह रही है और उसको भी जांच करेगी कहां कहां पर सहारा की संपत्तियां हैं, उन तमाम चीज़ों पर। और झारखंड के मुख्यमंत्री इसमें काफ़ी हद तक सफलताएं भी हासिल कर रहे हैं और सहारा जमाकर्ताओं का एक विश्वास भी जग रहा है कि यहाँ कुछ तो कार्य हो रहा है। और इसी दरमियान में जब कल राहुल गांधी जी का बिहार आगमन हो रहा है और वहाँ उसके पहले एक ट्वीट करके और नीतीश कुमार पर, जिस पर भाजपा के जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है जायसवाल साहब, वह 50-50 गालियाँ देने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन वह भूल जा रहे हैं कि आखिर की ये 17-18 साल की सत्ता में जो कि नीतीश कुमार और भाजपा के साथ में जो वहाँ सरकारें चलाई गई, और आज भी जो जंगल राज के नाम पर ये लोग आज भी रोटियां सेकते हैं, वह जंगल राज आज भी कायम है। क्योंकि जिस ढंग से वहाँ पर दलित लड़की का जिस बेरहमी से बलात्कार के बाद हत्या किया गया है और उनको जब हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती है। वह एम्बुलेंस में उनका एक डॉक्टर बतला रहे हैं कि एम्बुलेंस में हम लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि कोई भी वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी और वह इलाज के अभाव में वह मर जाती है वो लड़की। लेकिन उस पर नहीं बात कर के और नहीं वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता है। लेकिन जब बेंगलोर में एक घटना घटती है जहाँ पर विक्टिम यात्रा निकाला गया था, कल बेंगलोर वो IPL जीता है और इसके लिए वहाँ पर एक आयोजन किया गया था और उसमें 35 से 40 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन पब्लिक वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा पहुँच गई और वहाँ पर भगदड़ हो जाने के कारण 11 लोगों की जान चली जाती है। और उसके लिए जो भाजपा के प्रवक्ता है कुपत्रा साहब, जिनको बोला जाता है सबित पत्रा भी बोलता है लोग और विपक्ष के लोग कुपत्रा भी बोलते हैं, वह जिस ढंग से मांग कर रहे हैं कि वहाँ की बेंगलोर की जो सत्ता है कांग्रेस के सिद्धरमैया जी का जो मुख्यमंत्री हैं उनकी इस्तीफ़ा होना चाहिए। लेकिन वह भूल जाते हैं कि जब भाजपा के ही राज्य महाकुंभ में सैकड़ों लोग मरते हैं, क्या जोगी से इस्तीफ़ा मांगे थे सबित पत्रा जी? और रेल हादसा जो दिल्ली में हुआ था उसके लिए क्या रेल मंत्री का इस्तीफ़ा वो मांगे थे? तथा जो अभी पहलगाम में जो घटना घटी और 26 हमारे सैलानियों की जान गई और उस पर क्या गृह मंत्री का इस्तीफ़ा लिए थे? अनेक बहुत ही ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि ये भाजपा के जो
नेता हैं वो आकर के बोल जाते हैं कि भाजपा में इस्तीफ़ा नहीं चलता है और दूसरे पार्टियों का ये लोग को इस्तीफ़ा चाहिए। इससे इनकी मानसिकता की समझ में आती है कि ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, दूसरे पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन जब अपने पर आता है तो ये लोग बगले झांकने लगते हैं। और इसी बात को लेकर के आज इस वीडियो को बनाने की मेरी इच्छा जागृत हुई। और इसके साथ साथ जो राहुल गांधी ने बात बोले हैं नरेंद्र और सरेंडर का जो बात चल रहा है, वह नरेंद्र सरेंडर पार्ट 2 का भी, क्योंकि मैं इस पर एक पहले ही वीडियो 13 मई को आप लोग देखेंगे कि कुछ न्यूज़ पर ऑलरेडी चल रहा है, वह नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये पहले ही हम लोग, और इधर में कांग्रेस ने भी इस पर जोर शोर से आवाज़ उठाई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से ट्रंप के आगे झुक गए और झुकने के बाद में जिस ढंग से सरेंडर किए हैं, क्योंकि हमारी सेना जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान से मुंहतोड़ जवाब दे रही थी और अचानक उनका हाथ रोक देना, ये पूरा देश स्तंभित है। क्योंकि यही नरेंद्र दास मोदी जी का बार बार कहना था कि हम राष्ट्रवादी आदमी हैं और राष्ट्र के लिए कुछ भी कर लेंगे। और बार बार ये लोग पीएको के नाम पर कांग्रेस को घेरने की बात करते थे, और जब पीएको हमारे हाथ में आ रहा था तब ये लोग हाथ खींचने का जो काम किया। और आज प्रधानमंत्री जी जब सिंदूर का इनका घर घर सिंदूर बांटने की जो योजना थी वह फेल हुआ, तो आज पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, उस पर एक सिंदूर का पौधा लगाने की बात करते हुए जो अपने हुए लिखे हैं शब्दों को, उसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में भी मैं उसको लगाऊंगा ही, क्योंकि उसमें ये लिख रहे हैं कि नारी शक्ति का प्रतीक होगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि यदि नारियों की इतना ही सम्मान आप देना चाहते हैं तो क्यों नहीं जो उनकी आरक्षण है आप उसे क्यों नहीं लागू कर देते हैं, और उसको 10 साल पीछे क्यों ले करके चले गए, जो कि अब 35 या 39 तक में लागू होगा, उसी को ही दे दीजिए। उसी से पूरे देश की आधी आबादी संतुष्ट हो जाएगी और उनको आत्मसम्मान मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को नारी मान सम्मान की तो इन लोगों से सोचना ही, देश को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस ढंग से महिलाओं का अपमान करते हैं। और वो इसी बात को लेकर के ममता बनर्जी ने जब इनको सिंदूर के मामले पर बोला था कि नरेंद्र मोदी जी को पहले अपनी पत्नी को जाकर के सिंदूर देना चाहिए, उसके बाद घर घर में सिंदूर भेजना चाहिए था। और जिस ढंग से हमारे कर्नल सोफिया को ये लोग आतंकवादियों का बहन बतलाए थे, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और इसके बाद में उसको ना मंत्री से हटाया जाता है, ना उसका मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाता है, जबकि उस पर सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लिया है। लेकिन इनको तो सिर्फ ये चाहिए कि राहुल गांधी क्यों बोलते हैं। राहुल गांधी यदि जनता की आवाज़ उठाते हैं तो इन लोगों को मिर्ची लगती है, क्योंकि एक ही ऐसा नेता है पूरे देश में जो कि जनता के हित की बात उठा रहा है और देश के हित की बात कर रहा है। नहीं तो ये लोग सिर्फ हर बातों में लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, जिसका कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि जिस ढंग से हमारे देश के जो सभी दलों से मिलाकर के, सभी दल तो बोला नहीं जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें भी कांग्रेस के भी अपने मन के नेता को चुन करके भेजे, या ओवैसी साहब, क्योंकि ओवैसी को बराबर यही बात बोला जाता है कि वह भाजपा का बी टीम है। और जो भी विपक्ष के सांसदों को भेजने का ये काम किए थे वे अपने मर्जी से, क्योंकि उस पार्टी की मर्जी नहीं चली थी। और वहाँ पर भी जो जा करके वे सर्वदलीय टीम जो गई, वहाँ पर ना वहाँ किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के कोई भी सचिव स्तर के भी कोई व्यक्ति इन लोगों को कोई घास नहीं डाला, नहीं वहाँ का मीडिया इनको कवरेज दिया, जो कि आज आप देख रहे होंगे कि तमाम न्यूज़ चैनलों पर आकर के यहाँ के मीडिया में वे लोग बात बतला रहे हैं। जबकि आज 8-10 दिन पहले ये लोग वहाँ गए थे, कहीं पर आप उनकी न्यूज़ चैनलों पर कुछ देखे क्या? इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।